प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, हाउस जो है वो जारी था। वो सीधे अपोजिशन की जो है वो सीट्स पे गए, सबसे जाके उन्होंने हाथ मिलाया, सलाम दुआ की और उसके बाद अपनी सीट पे आके उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को। आप बैठें और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। हम हर इशू के ऊपर आपसे बात करने को तैयार हैं। उसके बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने उठ के उस पेशकश का, उस बात का जो जवाब दिया, जिन अल्फाज में दिया, जिस लहजे में दिया, मेरा ख्याल है शेर अफजल साहब को, मरवत साहब को वो सब मालूम होगा। इसी तरह से 25 नवंबर की रात 7, 8, 9 बजे जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है, और इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई। तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी, बात करने के लिए ही थी कि जी आप डी चौक जाने की बजाय आप वहाँ पे जो है वो क़याम करें और उसके बाद आप जो है वो बात करें। लेकिन वो बात जो है वो उसको नहीं तस्लीम किया गया। उसके बाद ये दुरुस्त है कि खा किसी ने वर्दी पहनी थी या वो वर्दी के बगैर था, अगर 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक इस हंगामे की नज़र वो हुआ और उसकी जान गई है, तो बिल्कुल दोनों तरफ जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अफसोस ये होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों तरफ इज्तनाब जो है वो बरता गया है। अगर वो मरवत साहब हमें ये कहते हैं कि जी आपने इस बारे में जो है वो बात नहीं की, तो बात शायद उस तरफ से भी जो है वो नहीं हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जनाब चेयरमैन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है ये इस बात से अबारत है कि ये दोनों पहिए जो हैं ये दोनों चलेंगे तो गाड़ी जो है वो आगे चलेगी। ये बात हम उस वक्त भी कहते रहे हैं जब हमें ये कहा जा रहा था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे, हमें जेलों में भेजा जा रहा था। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान डायलॉग नहीं होगा तो बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। मैं मरवत साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ठीक है, ये बातें जो हैं ये हम जितनी भी करते चले जाएं, आपके पास भी उनका कोई ना कोई आगे से जवाब होगा, हमारे पास भी हर बात का जवाब होगा। लेकिन अगर आपने ये कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है ये हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए है, लेकिन ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक कि जी हमने ये कमेटी बनाई है, ये हुकूमत से या PMLN से या अलाइड पार्टी से जो है वो बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई है। जो बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आगे बात कर ले, जिसका दिल चाहता है वो आगे बात कर ले। मैं मरवत साहब से ये गुजारिश करूँगा कि देखें, स्पीकर का ऑफिस जो है वो एक गैर जानबदार ऑफिस है, वो उतना ही हमारा है जितना आपका है। और मौजूदा स्पीकर जो है सरदार अयाज सादक साहब, उन्होंने हमेशा जो है वो अपनी गैर जानबदारी को जो है वो बरकरार रखा है। ये पिछले दिनों जब पार्लियामेंट से मेंबर्स के गिरफ़्तार
होने का मामला आया था, आप यकीन कीजिए कि उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को एक तरफ रख के उन्होंने बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और उसके ऊपर जो है वो कायम रहे। ये इसका विटनेस हैं हम। जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं ये मरवत साहब से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप जो आपकी कमेटी है, क्योंकि होता यही है कि एक बात इस तरफ से होती है, कोई और दूसरा मेंबर जो है वो अपनी सोच के मुताबिक एक और अलहदा से बात कर देता है, उस बात का जो है वो मानी और निकल आते हैं। अब मरवत साहब ने बात की है, अली मोहम्मद ख़ान साहब के मुतल्लक मेरी तो राय ये है कि वो हमेशा उन्होंने जो है वो बड़ी बैलेंस्ड बात की है, हमेशा उन्होंने चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की जो है वो बात की है। लेकिन अब वो बात करेंगे, हो सकता है उनकी बात जो है वो किसी और तरफ जो है वो इशारा देती हो, तो इस तरह से फिर जो है ना ये बात बिगड़ जाती है। अगर मरवत साहब इस बात को मुनासिब समझें, मैं उन्हें ये जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो आपकी जो कमेटी है, वो कमेटी जो है वो कम अज़ कम हुकूमत को एक ऑफिशियल सीरियस मैसेज देने के लिए, जिसकी बात ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की है, तो आप उनसे ये मैसेज तो दे सकते हैं कि जनाब ये कमेटी है, सिर्फ यानी टॉक शोज़ की हद तक और प्रेस स्टेटमेंट्स की हद तक ना रहें। आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। असल बात पॉलिटिकल डायलॉग की है। तो मुझे ये यकीन है और हम इस बात की कोशिश भी करेंगे, ख्वाजा साहब को भी साथ लेंगे और हम स्पीकर साहब से ये कहेंगे कि वो ये मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करें, गवर्नमेंट से डिस्कस करें, अलाइज पार्टी से डिस्कस करें, उनके मेंबर्स को बुला लें। जब आप जाएं उनके मेंबर्स को भी बुला लें, हमें भी बुला लें और वहाँ पे बैठ के जो है इस मामले को सीरियसली एक जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के तरीके के ऊपर जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये बात जो है वो इस तरह से आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला इसका कोई ना कोई जो है वो नतीजा जो है वो ज़रूर निकलेगा और जो भी हमारे सियासी मसाइल हैं, सियासी इस्तेहकाम का मसला है, बाकी मामलात हैं, उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है माँ सिवाय इसके कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग करें।